हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं धेरू सिंह केवट आप सभी को एसवीएम परिवार की ओर से इस महान पर्व यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस महामारी यानी कोरोना वायरस के चलते आज आप लोग यहां एकत्र नहीं हो पाए, तो क्या हुआ, जैसे ही यह महामारी चली जाएगी एक बार फिर से हम मिलेंगे उसी हर्ष उल्लास के साथ। आज हम भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत को ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। स्वतंत्रता के बाद हमें अपने सभी मूल अधिकार अपने राष्ट्र, अपनी मातृभूमि में मिल गए। हम सभी को एक भारतीय होने पर गर्व महसूस करना चाहिए और अपने भाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए कि हमने एक स्वतंत्र भारत की भूमि पर जन्म लिया है। गुलाम भारत का इतिहास सब कुछ बताता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने कड़ी मेहनत की थी और ब्रिटिश के सभी क्रूर व्यवहार का सामना किया था। हम यहाँ बैठकर कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ब्रिटिश शासन से भारत के लिए स्वतंत्रता कितनी कठिन थी। इसने 1857 से 1947 तक कई स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और कई दशकों के संघर्ष का बलिदान दिया है। भारत के कुछ महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आज़ाद हैं। वे प्रसिद्ध देशभक्त थे जिन्होंने अपने जीवन के अंत तक भारत की स्वतंत्रता के लिए कठिन संघर्ष किया। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हमारे पूर्वजों द्वारा संघर्ष किए गए भयानक क्षण। अब स्वतंत्रता के कई वर्षों के बाद हमारा देश विकास की सही रास्ते पर है। आज हमारा देश पूरी दुनिया में एक अच्छी तरह से स्थापित लोकतांत्रिक देश है। गांधी जी महान नेता थे जिन्होंने हमें अहिंसा और सत्याग्रह विधियों की स्वतंत्रता के प्रभावी तरीके के बारे में सिखाया। गांधी जी ने अहिंसा और शांति के साथ स्वतंत्र भारत का सपना देखा। हमें कल के भारत के अत्यधिक जिम्मेदार और अच्छी तरह से शिक्षित नागरिक होने की शपथ लेनी चाहिए। हमें ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और इस लोकतांत्रिक राष्ट्र का सफलतापूर्वक नेतृत्व करना चाहिए। भारत हमारी मातृभूमि है और हम इसके नागरिक हैं। हमें इसे बुरे लोगों से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और एक बात मैं यह कहना चाहूँगा कि जो वर्तमान में हमारे कोरोना वॉरियर्स है, जैसे डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, उन सभी को मैं दिल से नमन करता हूँ जो अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना से हमारी जान बचा रहे हैं। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि वर्तमान में जो हमारा जो शत्रु है कोरोना, उसे किसी भी तरह से अपने देश से भगाना है। और यह तभी संभव है जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और कोरोना से बचाव हेतु हर संभव प्रयास करें। जैसे कि हम एसएमएस का फॉलो कर सकते हैं। यहाँ एसएमएस मीन्स होता है, एस मीन्स होता है सैनिटाइज, अर्थात हमें अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। एम मीन्स होता है मास्क, हमें अपने मुंह पर हमेशा मास्क पहन कर रखना है। और एस मीन्स होता है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इस तरह से हम लोग कोरोना पर विजय पा सकते हैं और कोरोना को यहाँ से भगा सकते हैं। और अंत में एक मैं सॉन्ग सुनाना चाहूँगा जिसका शीर्षक है घर पर ही रहो ना, घर पर ही रहो ना। आई है इस दुनिया में बीमारी, आई है इस दुनिया में बीमारी जिसका नाम कोरोना। तुम इससे डरो ना, तुम इससे डरो ना, घर पे ही रहो ना, बाहर निकलो ना। आई है इस दुनिया में बीमारी, आई है इस दुनिया में बीमारी जिसका नाम कोरोना। तुम इससे डरो ना, तुम इससे डरो ना,
घर पे ही रहो ना, बाहर निकलो ना। दोस्ती और यारी में हाथ ना मिलाना, सेफ्टी की खातिर अपना मास्क लगाना। दोस्ती और यारी में हाथ ना मिलाना, सेफ्टी की खातिर अपना मास्क लगाना। खांसी जुकाम बुखार आए तो, खांसी जुकाम बुखार आए तो डॉक्टर से मिलो ना। तुम इससे डरो ना, तुम इससे डरो ना। घर पे ही रहो ना, बाहर निकलो ना। 1 मीटर की दूरी से बात करना, अब हम सबको मिलकर इससे लड़ना। 1 मीटर की दूरी से बात करना, अब हम सबको मिलके इससे लड़ना। ऐसी पत की घड़ी है आई, ऐसी विपत की घड़ी है आई, सब मिलके सहो ना। तुम इससे डरो ना, बाहर निकलो ना। घर पे ही रहो ना, बाहर निकलो ना। आई है इस दुनिया में बीमारी, आई है इस दुनिया में बीमारी, जिसका नाम कोरोना। तुम इससे डरो ना, तुम इससे डरो ना। घर पे ही रहो ना, बाहर निकलो ना। जय हिंद, जय भारत।